हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह असाइनमेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो टैग दिया हुआ है वो है हार्ड लेवल का, मगर मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन है वेरी वेरी हार्ड। क्यों है ये वेरी वेरी हार्ड और क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसका अप्रोच देखते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप जो एक फर्म के हेड हो, मतलब कि आप बॉस हो, आपके पास n पीपल है जो कि आए हैं काम करने के लिए और आपके पास n डिफरेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं। मतलब अगर आपके पास 5 डिफरेंट काम है तो 5 डिफरेंट लोग भी उसे करने के लिए। अब 5 आदमी 5 काम को तो 5 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहां पर भी वही हाल है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें कि हमारे पास 2 काम है और 2 वर्कर भी है। तो पहला वाला वर्कर जो है ना, पहले काम को 3 मिनट में कंप्लीट कर देता है और दूसरे काम को 5 मिनट लगाता है करने में। लेकिन वही जो दूसरा आदमी है वो पहले काम को 10 मिनट में करता है लेकिन दूसरे काम को 1 मिनट में ही फिनिश कर देता है। अब आप बताओ, जो दूसरा जॉब है आप दूसरे पर्सन को कौन सा वाला दोगे? दूसरा जॉब ही दोगे ना, पहला वाला तो करने नहीं दोगे, वो तो 10 मिनट ले लेगा। तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले पर्सन को जॉब 2 दे दिया जो कि 1 मिनट में कर देगा और पहले वाले पर्सन को बोला कि आप क्या करो, जॉब 1 कर दो। तो टोटल 4 मिनट में मेरा दोनों काम कंप्लीट हो गया। इसी को कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अगर आप बड़े वाले फॉर्म में हो ना, तो आपको हर एक वर्कर के कैपेबिलिटी के अनुसार उन्हें काम देना होगा अगर आप अच्छे बॉस हो तो, और आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में आपका काम कंप्लीट हो जाए। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। अब देखिए, पहला इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिए हुए हैं, मतलब अगर हम लोग इसका एक सुंदर सा एरे बनाए, ठीक है, 2D मैट्रिक्स बनाए, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इधर जॉब रखते हैं, ठीक है, जॉब 1 और जॉब 2 ऐसा है हमारे पास। और जब हम लोग ऊपर में वर्कर को मान के चले कि अगर मेरा यहाँ पे वर्कर 1 है और दूसरा जो है वो वर्कर 2 है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग देख सकते हैं कि वर्कर 1 जो है जॉब 1 को कितने टाइम में करता है। जॉब 1 को करने के लिए उसको लगता है 3 मिनट और वर्कर 2 को लगते हैं 10 मिनट। यही ना था क्वेश्चन में, यहीं पे ये इसको लगते हैं 5 मिनट और इसको करने के लिए लगते हैं सिर्फ 1 मिनट। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 10 और 5 1 का हम लोग एक परम्यूटेशन बना सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्या किए, वर्कर 1 को ये जॉब 1 दे दिए, वर्कर 2 को जॉब 2 दे दिए। एक काम किए, वर्कर 1 को हम जॉब 2 दे दिए, जॉब 1 दे दिए और वर्कर 2 को जॉब 2 दे दिए। ऐसे करके हम लोगों के पास कितने सारे परम्यूटेशंस बनेंगे, एक हो जाएगा 3 और 1 का कॉम्बिनेशन, एक हो जाएगा 5 और 10 का कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करेंगे और देखेंगे कौन सा मिनिमम है। तो इसका मतलब हम लोग को परम्यूटेशन के लिए सबसे पहले टाइम लग जाएगा। तो परम्यूटेशन के लिए क्या टाइम लगेगा, अगर हमारे पास n कॉलम है, ठीक है, या n रोज है, तो पहले हम लोग n में कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग n-1 में कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग n-2 में कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन, हम लोग 1 तक जाएंगे। इसका मतलब हम लोगों का n फैक्टोरियल टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम लोग को मिनिमम निकालना है, उसके लिए भी एक बार ऑर्डर ऑफ n चलेगा। तो इसका मतलब हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा n फैक्टोरियल इंटू n। तो अगर हमारे इस क्वेश्चन में n फैक्टोरियल इंटू n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया रहता, तब भी मैं कहता कि ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का है और आप लोग बना सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, विच रिक्वायर यू टू लर्न अ एल्गोरिदम कॉल्ड हंगेरियन एल्गोरिदम। और ये हंगेरियन एल्गोरिदम क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि बिना समझे तो इस क्वेश्चन को आप लीव मत कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को अगर आपको मिल गया ना टैकल करने के लिए, तो आप सीख लो इस एल्गोरिदम को, बहुत मजा आएगा इस एल्गोरिदम को सीखने में। तो हम लोग सबसे पहले ना, आगे बात करने से पहले क्या करते हैं, सीधा चलते हैं हंगेरियन एल्गोरिदम के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो है क्या। तो जैसा हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाया था, सेम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बनाया और एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास 4 जॉब है और 4 वर्कर है, और ये जो टाइम लिया हुआ है, ठीक है, कि वर्कर 1 जॉब 1 को कंप्लीट करने में 30 मिनट का समय लेता है, तो वर्कर 2 40 मिनट लगाता है, वर्कर 3 50 मिनट लगाता है और वर्कर 4 60 मिनट लगाता है। उसी तरह जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 के लिए आपके पास दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स, या फिर हम लोग बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोगों को हंगेरियन एल्गोरिदम लगाना है। तो एल्गोरिदम क्या बोलता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे के सारे कॉलम से सबके शॉर्टेस्ट वैल्यू को पता करो। शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले वाले रो में आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 क्या है कि हम लोग सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे हर एक रो में और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी के वैल्यू से। ऐसा क्यों करेंगे सब हम लोग समझते हैं, लेकिन एल्गोरिदम का स्टेप्स पहले समझना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप है, आप हर एक रो में उसके मिनिमम वैल्यू को फाइंड करो और उसको सब्ट्रैक्ट करो। सिंपल है। क्यों मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उसी वर्कर को तो जॉब देना है ना जो सबसे कम टाइम लेता है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले वाले रो में मेरा 30 मिनिमम है, दूसरे वाले रो में भी 30 मिनिमम है, तीसरे वाले रो में भी 30 मिनिमम है और फोर्थ वाले रो में 20 मिनिमम है। तो हमारा काम क्या है,
पहले वाले रो को सभी को 30 से सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे वाले को भी 30 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तीसरे वाले को भी इस 30 से सब्ट्रैक्ट कर दो, और फोर्थ वाले को 20 से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, वो 0 हो गया और बाकी सब रिड्यूस हो गया। डन। अब जब 0 0 0 हम लोगों को मिल गया है, तब जो नेक्स्ट काम है वो आपके पास क्या है कि सबसे पहले देखो कि हर एक कॉलम में एक जीरो, एटलीस्ट एक जीरो है कि नहीं। तो हम लोगों ने पहले वाले कॉलम में देखा तो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो अवेलेबल है, तो हमने देखा ये जीरो अवेलेबल है, तो इस कॉलम में आपके पास एटलीस्ट एक जीरो तो है। डन। दूसरे वाले कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे भी एक जीरो तो एटलीस्ट मिल गया। डन। तीसरे वाले जब कॉलम में आते हैं तो हमारे पास कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने बोला इसमें जीरो नहीं मिला। और सेम फोर्थ कॉलम में जाते हैं तो वहां पे भी आपके पास एक जीरो है। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, एल्गोरिदम बता रहा हूं, जो कि हंगेरियन एल्गोरिदम बोला जाता है, जिससे हम लोग जॉब एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं, उसका ये स्टेप्स है। ठीक है, तो स्टेप 2 बोलता है कि इफ अ कॉलम डजंट कंटेन अ जीरो देन सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम एवरी एलिमेंट इन द कॉलम। तो इसी कॉलम में से जिसमें जीरो नहीं था हम लोग लोएस्ट वैल्यू को निकालेंगे और उसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, मैथ्स में क्या बोलते हैं, अगर किसी नंबर को उसी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो मिल जाएगा। तो अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल के जीरो कर देते हैं तो हम लोग को मिनिमम टाइम ना निकालना है, तो हम लोगों ने देखा मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, तो सारे नंबर को अगर 10 से डिलीट माइनस कर दे तो ये तो जीरो बन जाएगा ना। चलिए बन गया जीरो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या जीरो आ गया, तो अब हमारे पास 4 जीरो अवेलेबल है, मतलब हर एक कॉलम में हमारे पास एक जीरो है, तो स्टेप 2 आ गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली, जो कि सारे जीरो को कवर करेगा। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन हम लोगों ने खींच दिया, दूसरा लाइन हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डाल दिया, तीसरा लाइन में हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा आपका मन आप डाल सकते हो। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि टोटल लाइंस कितने हैं। हम लोगों ने देखा टोटल लाइन से 3, लेकिन टोटल वर्कर्स आपके पास कितने हैं, टोटल वर्कर्स है 4, तो इसका मतलब है लाइन जो है वो वर्कर से कम है। तो अगर आप असाइन करोगे किसी काम को तो 3 ही वर्कर के बीच में आप चारों जॉब को बांट रहे हो, जो कि नॉट फेयर। एक वर्कर तो बिना काम किए पैसा लेके जाएगा आपसे, तो ऐसा तो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या बोलते हैं कि जब हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए ना और हमारे पास लाइन मैच नहीं किया, नंबर ऑफ वर्कर से नंबर ऑफ लाइंस मैच नहीं किया, तब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में आएंगे। स्टेप नंबर 3 बोलता है कि ऐड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड वैल्यू टू द एलिमेंट। सबसे पहले अनकवर्ड और कवर्ड क्या होता है, तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो जितने भी लाइन हम लोग ड्रॉ किया ना, जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पूरे रो या कॉलम को कवर कर रहा है, दैट इज आवर कवर्ड वाला पार्ट। तो ये कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, और ये बीच वाला भी कवर्ड पार्ट है। डन। तो आप देख रहे हैं ये कवर्ड कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो अब जो है नंबर 3rd स्टेप हमारे एल्गोरिदम का, वो बोल रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी अनकवर्ड वैल्यू है ना, 10 10 20 20 60 20, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब उसको ऐड करेंगे किसी नंबर से और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर से। किससे ऐड करेंगे, तो वैसे नंबर से हम लोग सब ऐड करेंगे जहां पर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये 40 के पास 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम लोग इस 40 में सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू हमारा 10 मिल गया, 10 10 20 20 60 20 से। अब इसको ऐड किस में करेंगे, 40 में, और ये वाले 40 में ऐड करेंगे, और बाकी जितने अनकवर्ड एलिमेंट है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनकवर्ड मतलब वही 10 10 20 20 60 20, जिसमें से हम लोगों ने मिनिमम को निकाला था। चलिए कर देते हैं, हम लोगों ने कर दिया। तो जैसे ही कर दिया हम लोगों के पास और एक जीरो मिला। फिर हम लोग सेम स्टेप क्या करेंगे, जितने सारे जीरो हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर से कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, दूसरा लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, तीसरा लाइन भी हम लोगों ने ड्रॉ किया, और फोर्थ लाइन भी ड्रॉ किया। सेम प्रोसेस आप चाहो तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। तो अब देखिए जॉब 1 के लिए कितने कैंडिडेट है, जॉब 1 के लिए 3 कैंडिडेट है। आप वर्कर 1 को भी दे सकते हो, 2 को भी दे सकते हो, 3 को भी दे सकते हो। अभी आप असाइन नहीं करोगे, आप नीचे आ जाओगे। जॉब 2 में भी 2 ऑप्शन है, वर्कर 2 वर्कर 3, अभी आप नहीं करोगे। जॉब 3 में आपको एक ही कैंडिडेट मिल रहा है, तो सिंपली आप वर्कर 4 को जॉब 3 करने के लिए दे दो। जॉब 4 में भी सिर्फ एक ही आपको मिल रहा है, वर्कर 1, तो आप वर्कर 1 को जॉब 4 करने के लिए दे दोगे। ठीक है, तो हमारा जॉब 3 जॉब 4 डन हो गया। अब 1 और 2 में आते हैं। 1 और 2 में आपके पास 2 ऑप्शन है, वर्कर 2 और वर्कर 3। आप दोनों में से किसी को भी दे दो। आप क्या करवाओ, टॉस करवा दो वर्कर 2 वर्कर 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन हाँ वो सिक्का जो है वो शोले वाले मूवी का सिक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, जो भी जिसको भी मिले आप दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जॉब 1 के लिए 2 कैंडिडेट है, वर्कर 2 वर्कर 3। जॉब 2 के लिए वर्कर 3 वर्कर 2, जॉब 3 के लिए वर्कर 4, और जॉब 4 के लिए वर्कर 1। अब आप जो आंसर में 2 3 4 1 रिटर्न कर सकते हो, 3 2 4 1 रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या मांगा था, सम मांगा था कि टोटल कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आप किसी से भी कैलकुलेट कर लो, किसी एक से। जैसे हम लोग अगर ये हमारा मेन था ना मैट्रिक्स कॉस्ट वाला,
हम लोगों ने क्या लिया, जॉब 1 के लिए 2 को मानते हैं अगर, तो 2 3 4 1 इसको माने अगर, तो 2 के लिए 40 आएगा, ठीक है, 3 के लिए भी 40 आएगा, फिर आएगा 30, फिर आएगा 20, सो टोटल इज 130 मिनट आपका लगेगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं जॉब 1 जो है वर्कर 3 को दूंगा तब, तो 3 के लिए 50 मिनट लगेगा, लेकिन 2 के लिए तो 30 मिनट लगा ना, तो 50 + 30 80, अगेन 30 20 130। तो देखा आपने, हम लोगों को जो कॉस्ट है वो 130 मिनट मिल गया। सो दिस वाज द हंगेरियन एल्गोरिदम। तो अब चले हम लोग कोड करने के लिए, लेकिन रुकिए, सबसे पहले ये गिग्सो ओलंपिक का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गिग्सो मैराथन। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको दिखाता हूँ एक आर्टिकल। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग कंप्यूटर रिसर्च के लिए क्वेश्चन करते थे, तब जो है हंगेरियन एल्गोरिदम हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर मैं ये आर्टिकल आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे हंगेरियन एल्गोरिदम को ही हम लोग मनकर्स एल्गोरिदम बोलते हैं, असाइनमेंट एल्गोरिदम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अगर इस क्वेश्चन को जो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया, सारे स्टेप्स भी मैंने बताए, तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को इस तरह का एक स्विच केस लिखना पड़ेगा। क्यों लिख रहे हैं हम लोग स्विच केस, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ताकि हम लोग स्टेप वाइज देख सकें। तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 7 स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल है। अब हर एक स्टेप को हम लोग फिर से एक फंक्शन के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किया गया है, सो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, दिस इज स्टेप 4। और ये क्या है, ये बस एल्गोरिदम है, मतलब अगर इसको एक्चुअल कोड में लिखे हम लोग तो हमारा रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, तो हमारा जो कोडिंग है कितना लंबा जाएगा वो आप सोच सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे स्टेप 4 में अगर देख रहे हैं तो हम लोग और भी फंक्शन को यूज कर रहे हैं, फाइंड अ जीरो, फाइंड स्टार इन अ रो, फाइंड स्टार, तो ये सबको भी हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक फंक्शन को जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सिमिलरली स्टेप 5 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ऑगमेंट पाथ को यूज कर रहे हैं, क्लियर कवर्स को यूज कर रहे हैं, इरेज प्राइम्स को यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग को अलग से फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टेप 6 के लिए हम लोग अलग से लिख रहे हैं, और स्टेप 7 तो इतना बड़ा है कि हम लोग ये स्टेप 7 में कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, हम लोग जीरो डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा जो हम लोग लिखेंगे इसके लिए कोड लिखना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये आर्टिकल में भी इन लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है। सो इट ऑल्सो सर्व्स टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाई वी आर नॉट अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट एवरी एल्गोरिदम डिस्कस्ड इन दिस कोर्स। मतलब अगर ये रिसर्च पेपर में हम लोगों को कंप्लीट एल्गोरिदम नहीं लिख करके दिया है, देन geeks for geeks, how you are expecting us to do this for Geekso Olympic? So this is not fair, first of all. तो जितने भी लोग क्या कर रहे हैं ना, ये एडिटोरियल में जा करके उस कोड को उठा करके कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हो, आपको प्राइज नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर खुद से कोड समझ करके खुद से कोड लिखते ना, देन इट शुड हैव वर्कड, बट इस जगह पर आई एम सॉरी, क्योंकि मुझसे भी ये कोड नहीं होगा। सो मैंने अपना बेस्ट दिया आपको कोड समझाने का, और ये कोड क्यों नहीं कर सक रहे हैं उसका भी रीजन मैंने आपको दे दिया। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अगर लेवल वाला रहा तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे जरूर, दैट्स आवर गोल। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।